सभी हनुमान भक्तों को मेरी राम राम सा। दोस्तों, सुंदरकांड के पहले भाव को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुंदरकांड के दूसरे भाव को समझने की कोशिश करेंगे। सुंदरकांड में सूरसा नाम की एक नाग माता थी जिसे लंका के सफर के दौरान हनुमान जी का रास्ता रोकना था। सूरसा की मांग थी कि वह हनुमान जी को भोजन के रूप में खाना चाहती है और उन्हें आगे नहीं जाने देगी। इस वक्त पर हनुमान जी उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें इस वक्त जाने दे और फिर जब वह उनका काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और तब आप मुझे खा लेना। लेकिन सूरसा उसकी बात नहीं मानती है और अपना शरीर बड़ा करने लग जाती है। ऐसा करते देख श्री हनुमान जी ने भी अपना साइज बड़ा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दोनों का साइज बहुत विशाल हो जाता है, हनुमान जी चालाकी के साथ तुरंत बिल्कुल ही छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह में चले जाते हैं और जल्दी से बाहर भी आ जाते हैं। ऐसा करने से वे अपना वादा भी पूरा कर लेते हैं और उनका मकसद भी नहीं भूलते हैं और सूरसा को भी खुश कर देते हैं। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि केवल फिजिकली मजबूत होने से जीत हासिल नहीं होती है, शक्ति के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। हमें अपनी शक्तियों, लिमिटेशन के बारे में खुद को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जिससे हम कभी भी और कॉन्फिडेंट ना हो और हमेशा सही जगह पर सही फैसला लें। इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तभी करें जब हमें सच में उसकी जरूरत हो। हमेशा अपने वादे पर बने रहे। साथ ही साथ अगर हम अपना ईगो थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना तो हमारी लाइफ में काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही हम ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी शक्तियों का सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने दिमाग का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अच्छी समझ हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है तथा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ठीक पहले उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आज का जो यूथ है दोस्तों, वो भी ऐसा ही हो गया। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े फैसले लेना, शादी करना, महंगी महंगी बाइक शौक पालना, पैसे कमाने के लिए शॉर्ट तरीका अपनाना जिसके चक्कर में वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप के चक्कर में फंस जाता है और अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। दोस्तों, एक बात याद रखना कि लाइफ में कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिनको सुधारा नहीं जाता है, जिनके पास बस जिंदगी बर्बाद ही होती है। इसलिए आपके लाइफ का जो भी फैसला हो उसे सोच समझ के लीजिए। अगर आपके पास इतनी समझ नहीं है तो किसी से डिस्कस कर लीजिए, लेकिन इतनी बड़ी गलती ना कीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और फिर आपके पास उस गलती को सुधारने का मौका भी ना मिले। बढ़ते हमारी नेक्स्ट कहानी। हनुमान जी को जब लंका की भयंकर सेना का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर रात के समय लंका में चले गए। रात के समय उनका सामना एक पहरेदार से हुआ जिसे भगवान वर्मा ने जीवन भर राक्षसों के दरबार की रखवाली का श्राप दिया था। जब उसने हनुमान जी से पूछताछ करी तो हनुमान जी का गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने उसे भड़काने की कोशिश करी। उस वक्त हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप में थे और लंका के राजमहल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उस पहरेदार ने उन पे हमला कर दिया। कुछ समय बाद पहरेदार को पता चला, अरे ये तो हनुमान जी है। उन्होंने तुरंत हनुमान जी से माफी मांगी और बोला, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी शक्तियों को सिचुएशन के हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए। अपनी शक्तियों पर हद से ज्यादा घमंड रखने से सारा प्लान खराब हो जाता है। दोस्तों, हनुमान जी कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस राम जी का सेवक हूँ। वो कहते थे कि मेरा जब कुछ है नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये तो सब कुछ प्रभु श्री राम जी की मेहरबानी है। और आज के हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा कुछ मिल जाता कितना घमंड करते हैं, दुनिया को दिखाने लग जाते हैं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, आईफोन है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी खूबसूरती को लेकर भी घमंड करते हैं। जो खूबसूरती पर किसी का हाथ नहीं, उसको लेकर क्या घमंड करना। दोस्तों, एक बार सोचो, इस दुनिया में हमारा क्या है? रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा शरीर है ये भी हमारा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। जिस दिन प्रभु को लगेगा किससे सब कुछ लेना है वो ले लेगा, तो फिर किस बात का घमंड करना। दोस्तों, अच्छा बनिए, अच्छा सोचिए और अच्छा रहिए। हम अपनी तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में जय श्री राम लिख देना और चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और आज के टाइम हर इंसान को ऐसे वीडियो की बहुत जरूरत है। चाहे इंसान अपनी मार्ग से भटक चुका है तो आपका सपोर्ट बनाने की हम अगली कहानी पर चलते। लंका पहुंचने से पहले हनुमान जी एक पर्वत पर रुके। उस पर्वत पर रुकने का मकसद यह था कि वे इतने बड़े शहर में घुसने से पहले उसे अच्छे से एनालाइज करना चाहते थे। ऐसा जरूरी भी था ताकि उन्हें हर खतरे के बारे में जानकारी मिल सके, वह उसके लिए तैयार हो सके। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इस वक्त हनुमान जी अपने छोटे रूप में थे। उन्हें एक तुलसी का पौधा दिखा, साथ ही एक छोटा सा मंदिर भी जिसपे प्रभु श्री राम के बाण और तीर की तस्वीर थी। इस दृश्य को फॉलो करते हुए वे रावण के भाई विभीषण के घर पहुंच जाते हैं जो
आने वाले वक्त में हनुमान जी की और श्री राम जी की सहायता करते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को ध्यान से एनालाइज कर लेना चाहिए, परखना जरूरी है। कई बार किसी दिक्कत का सलूशन हमारे सामने ही होता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जरूरी है कि किसी भी चैलेंज को पूरी तरह से समझा जाए, उस पर विचार किया जाए। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी है। इन छोटी छोटी डिटेल्स से ध्यान देकर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अपने प्लान को बनाने में ये काफी जरूरी है, छोटी छोटी गलतियां, और साथ ही में तार्किक और क्रिटिकल थिंकिंग का होना भी काफी जरूरी है। मुश्किल वक्त में अगर ये दोनों एलिमेंट आपके साथ होगी ना, तो आप गलत रास्ते पर नहीं जा पाओगे, कभी आसानी से अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओगे। तथा दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना भी जरूरी है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक इंसान को बहुत गलत मान लेते हैं और हाँ, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लगता रहता है, हमें लगता है मैं सही हूँ या गलत है। लेकिन एक बार लाइफ में आप ये सोचना कि जो इंसान मेरे को गलत है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचूं कि वो गलत क्यों है, तो आप देख पाओगे कि काफी लोग, जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखने की कोशिश करोगे तो आप समझ पाओगे कि यार वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। इसलिए हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना, सबसे हटकर रखना, सबसे पावरफुल समझना, ये एक मूर्खता है। एक नॉर्मल इंसान बनिए, अच्छे से जिए, सबसे मिलकुल के हंस के रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। आखिर एक ही तो लाइफ है। घमंड ईगो रख के हमें कहाँ ले जाना है। जिनके पास था वो भी चले गए, हम भी चले जाएंगे और आने वाले भी चले जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा सोच समझ कर एक्शन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी है, सोच समझ के चलोगे ना तो आपकी लाइफ बेटर से बेटर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, उससे पहले अच्छे से सोच कर समझ कर लेना चाहिए। हनुमान जी की जैसे एक गलत डिसीजन से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, आपके माँ बाप की लाइफ बर्बाद हो सकती है। आप शादीशुदा हो तो आपके बच्चों की या वाइफ की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। भारत में तो बहुत से लोग आपके टच में हैं, तो जो भी फैसला लो, आप सब लोगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और मैं भी कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट करने की खुद में। वीडियो अच्छी लगी तो यार पता है ना, आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, कमेंट्स में जय सिया राम भी लिखना है। और देखो भाइयों, प्रेम बनाओ बस। जितना आप सपोर्ट करोगे ना, मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। और प्यार तो आप बनाओगे, प्रभु श्री राम जी के वक्त तो मेरी जैसे तो त्यौहार तो है अपना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी हनुमान भक्तों को जय सिया राम जी की, खुश रहो, मस्त रहो और एंजॉय करो लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब